तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमिका एस्टेट। आज हम आए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने, एक ऐसे बिल्डर का जो बहुत से अदर बिल्डर्स को इंस्पिरेशन दे रहा है। क्यों कि ये अपना फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आया और उसमें इन्होंने इतनी धूम मचा रखी है कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि काफ़ी बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको इनसे सीखना चाहिए। कंपटीशन बढ़ रहा है उन लोगों का। कंपटीशन बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे 106 के ऊपर एक नया लॉन्च के बारे में, जिसका फेज़ 2 आने वाला है एलान ग्रुप का। तो महक, आप कुछ हिस्ट्री बताएंगे एलान ग्रुप के बारे में? आज हम पहले बता दें एक बार कि आज हम लोग ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, सो आप लास्ट तक बने रहना कि हम लोग पहले ऐलान के बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री है, टाई अप्स उनके बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं अभी तक में जितना हम लोग ने पूरे रियल स्टेट में देखा है। जो सबसे ज़्यादा टाई अप्स हुए हैं ना, वो ऐलान का ही सुनने में है। उसके बाद हम लोग इनकी बात करेंगे ये प्राइस के बारे में, लोकेशन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इट अबाउट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐलान हिस्ट्री के बारे में बात करके। तो ऐलान हिस्ट्री का अगर आपने सुना हो तो इन्होंने ज़्यादातर गुड़गांव में कमर्शियल ही बनाया अभी तक, जैसे ऐलान टाउन सेंटर है, मकाडो है एंड ऐलान एपिक है। तो अभी ये सारे रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हैं। अभी इनका जो नया आया है ऐलान मार्क एंड एक इम्पीरियल आने वाला है, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में आते हैं। बाकी इनका रेजिडेंशियल में पहला फेज़ आया था तो उसका नाम था द प्रेजिडेंशियल। तो आज हम लोग प्रेसिडेंशियल के बारे में और उसके नेक्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे। राइट। नेक्स्ट फिर बात करते हैं टाई अप के बारे में, जो इनका टाई अप किस किस से है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटन की, क्योंकि लिटन की काफ़ी हाइप चल रही है कि लिटन यहाँ आ रहा है। लिटन डीएलएफ के साथ आया था, ऐलान के साथ आया अभी। तो इनका जो फेज़ 1 हुआ था इनका कॉन्ट्रैक्ट, वो 1000 करोड़ रुपीस का हुआ था। इनकी कंस्ट्रक्शन पार्टनर लिटन है। लिटन ने काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, जैसे कैमेलियाज में इन्होंने बनाया है, देन अभी ऐलान बना रहे हैं एंड अभी मार्क भी बनाएंगे। तो लिटन पूरा उनका टेक केयर ले रहा है। टाइप जैसे महक ने बताया लिटन के बारे में। इसके बाद इन्होंने एक जो टाइप किया वो किया है वेट से। वेट इंडिया में पहले मतलब ये सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट में आ रहे हैं ऐलान के साथ ही। WET नाम से आप अगर सर्च भी करेंगे वेट, तो इनका जो सबसे फेमस प्रोजेक्ट जो मतलब काफ़ी लोग जानते हैं, वो दुबई में बुर्ज खलीफा के आगे जो वाटर फाउंटेन है, जो पूरा वो शो होता है, वो वेट ने ही बनाया है। तो ऐलान ग्रुप अपना इसी प्रोजेक्ट में द मार्क आ रहा है इसी लैंड पार्सल पे, वहाँ पे वेट के साथ भी टाई अप है। तो वैसे ही सिमिलर आपको एक फाउंटेन शो, वाटर शो देखने को मिलेगा, जो कि एक नेक्स्ट लेवल में होगा, क्योंकि इंडिया में अब तक ये चीज़ आई नहीं है। तो अभी बिनॉय के बारे में बात करते हैं। तो बिनॉय अभी इनके साथ साइन अप हुआ है द इम्पीरियल में, जो इनका कमर्शियल आ रहा है। आपने बिनॉय का नाम सुना होगा, उन्होंने फरारी वर्ल्ड बना रखा है। तो काफ़ी सारी इनके ऐसे और भी सारी चीज़ें हैं, तो यू कैन सर्च ऑन दैट ऑल्सो। तो हमने काफ़ी मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स लाए, सो थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे। नेक्स्ट जो टाइप है वो इससे नेक्स्ट जो टाइप है वो है CD+M का। अब CD+M भी वेट की तरह इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है, और इसी को ही ऐलान लेके आ रहा है अपने द मार्क में, जो इस रेजिडेंशियल का ही पार्ट है, मतलब एक सेम लैंड बैंक पे है। तो CD+M किस फील्ड में है? वो है लाइटनिंग की फील्ड में। तो अगर आपने देखा हो, बुर्ज खलीफा का ही एग्जांपल लेते हैं, जो उस पर लाइट शोज होते हैं, जैसे कभी SRK का बर्थ आता है तो SRK की डिस्प्ले आती है, और बहुत से न्यू ईयर्स पे जो लाइटनिंग होती है उसमें, फेमस है दुबई का टावर पूरा, राइट, जो टूरिस्ट स्पॉट है सबसे फेमस, तो वो भी CD+M ने ही किया है। तो वो चीज़ आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल रही है, तो ये इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खास बनाती है चीज़ें। एंड नेक्स्ट टाइप की बात करें तो SWA आता है, जो लैंडस्केप में काफ़ी माहिर है। अभी पहले उन्होंने DLF का अगेन कैमेलियाज जो है लैंडस्केप, आप देखते हो इतनी बड़ी ग्रीनरी, जो सब लोग फॉन्ड हैं बहुत ज़्यादा कि उनकी जो लैंडस्केपिंग है वो अप टू दी मार्क है। तो सेम ऐलान का भी साइन अप SWA से ही हुआ है। तो अब टाइप्स की बात होगी, तो नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल्स में। तो पहले हम रेजिडेंशियल को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, आगे उसके क्या है द मार्क की, जैसे अभी हमने काफ़ी डिस्कशन करी। तो मार्क इनका एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है सेम लैंड बैक में। जैसे आप MS मॉल का एग्जांपल ले लो, पहले कमर्शियल आता था, बैक में उनकी सोसाइटी होगी, बैंग ऑन NH8। तो NH8 का पैरेलल एक्सप्रेसवे हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन पहले कमर्शियल एंड बैक में आ गई रेजिडेंशियल। और एम्बियंस के साइड में जैसे लीला है, इसमें भी साइड में कुछ है जो हम आपको आगे बताएंगे। बट अभी हम मार्क में आते हैं। तो मार्क 12.5 एकड़ में कमर्शियल है। इसके टायर्स मैंने आपको पहले बता दिया, लीटन ही इसको कंस्ट्रक्ट करेगा। एंड इसमें जो एक स्पेशल बात है, कमर्शियल के साथ साथ ये ऑफिस स्पेस दे रहे हैं।
तो अब ऑफिस स्पेस मैंने स्पेशल क्यों बोला, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका मेन क्राइटेरिया होता है कनेक्टिविटी। अब हमारे इंडिया में सबसे 2 मेजर सिटीज़ हैं, मुंबई एंड दिल्ली। अब हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बेस्ट कनेक्टिविटी देता है आज के टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे, प्लस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है बड़े ऑफिसेज में। तो जो भी ऑफिस आते हैं उनके जो सबसे 2 प्रायोरिटी पॉइंट्स होते हैं वो होती है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, सेकंड होता है उनका रेंटल वैल्यू क्या मिल रहा है। अब जैसे हम आज की बात करें तो साइबर हब में रेंटल 200 प्लस जा चुका है ऑलरेडी। तो आने वाले टाइम में जैसे अभी तो मार्क आ रहा है और 5 साल में ये 300 प्लस भी हो सकता है बहुत आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली प्राइस पॉइंट स्टार्टिंग में कम रहेगी, प्लस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बेटर है, प्लस एरो सिटी है। एरो सिटी में भी आप जानते हैं कि बहुत अच्छा ऑफिस स्पेस बना है ऑलरेडी, एंड 5 स्टार होटल्स की काफ़ी चेन है वहाँ पर। तो ये पॉइंट्स है जो इसको स्पेशल बनाता है लोकेशन को, एंड एक प्रॉमिस करता है कि भाई जो भी यहाँ पर आएगा ऑफिस वो कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज ही लेंगे जो हाँ जो इनके साथ एसोसिएट होएंगे, जो लीज होएगी। तो उससे बहुत वैल्यू बनती है, क्योंकि अगर सामने आपके ऑफिस है जिसमें आप हायर पोस्ट के एम्प्लॉयज़ है तो उनको रहने के लिए भी प्रोजेक्ट चाहिए, वो आसपास की लोकेशन में ही लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रेसिडेंशियल में आएंगे, बट शोभा में आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स से साइड में ही शोभा है इसके, प्रेसिडेंशियल में भी आएंगे। तो जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे बड़े बड़े उनमें ही ये सब रहेंगे। कोई नॉर्मल सोसाइटीज़ में इस पोस्ट का आदमी नहीं रहता तो है। जेंट्री काफ़ी मैच होती है, हाँ जेंट्री काफ़ी अच्छी आएगी, अच्छी आती है फिर। एंड नेक्स्ट जैसे अभी नमन ने बताया कि एम्बियंस के पास में लीला है जैसे होटल है, तो इसमें भी सेम ये भी होटल बना रहे हैं, इनका भी साइन अप हो चुका है। हम अभी आपको नाम नहीं बता सकते ऑन यूट्यूब क्योंकि फॉर सम रीजंस नाम नहीं बता सकते, लेकिन हिंट तो दो ना। हाँ हिंट हम ये दे सकते हैं कि इसमें लीला, JW मैरियट या ओबरॉय, इन तीनों में से एक साइन अप हो चुका है। तो अगर आपको एकदम कंफर्म चाहिए तो यू कैन कॉल अस। अब जैसे कम होटल की चेन की बात हुई, अब हम आ जाते हैं जो मेन हमारा प्रोजेक्ट है। तो पहले ऐलान ने ये जो लैंड है ये 580 करोड़ में 40 एकर्स बाय किया था इंडिया बुल्स से, बट वो 40 एकर्स था। अब ऐलान ने और लैंड बैंक अपना इंक्रीज कर लिया, तो 580 प्लस इनकी कॉस्टिंग हो चुकी है। 30 एकर्स का रेजिडेंशियल पार्ट है, 12.5 का मार्क हो गया, एंड रेस्ट आपका होटल चेन में। अब हम अगर बात करें रेजिडेंशियल पार्ट की, जो फेज़ 1 आया था प्रेसिडेंशियल नाम से, वहाँ पे स्टार्टिंग ही 2700 स्क्वायर फीट से हुई थी 3 BHK से, एंड उसमें भी सिर्फ 2 टावर्स आए थे आउट ऑफ 8, बाकी सारे 4 एंड 5 BHK। अब इस चीज़ से आप क्या देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टार्टिंग ही 2700 से हो रही है, वो भी लिमिटेड यूनिट्स, ओनली 120 आउट ऑफ होल सोसाइटी, आगे कोई फेज 3 नहीं आना। वो सोसाइटी में जेंट्री कैसे होगी, क्योंकि पहले 5500 स्क्वायर फीट से साइजेस आ चुके हैं ऑलरेडी। अब जो साइज आने हैं फेज 2 में वो 4500 से स्टार्ट होने हैं, 4500 एंड 4900 से स्टार्ट होके 10,500 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस आएंगे। तो आप ये इमेजिन करिए कि आने वाले फेजेस में क्या साइज आएगी। अब इनके 3 फेज और पेंडिंग है सेम उसमें प्रोजेक्ट में। लास्ट फेज में तो आप लगा लीजिए 6 BHK भी आने हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड सोसाइटी है पूरे गुड़गांव में। दैट विल बी आइकॉनिक टावर ऑफ होल ऐलान जो ग्रुप बना रहा है वहाँ पे, काफी बड़ी लैंड पार्सल पे। नॉट ओनली इन माइक्रो मार्केट ऑफ द्वारका एक्सप्रेस पे, पूरे गुड़गांव में 6 BHK बहुत ही लिमिटेड सोसाइटीज ऑफर करता है। तो यहाँ से आप जेंट्री एंड कैसे लोग रहेंगे उसका आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी बात करें हम, अगर जो नॉर्मल होता है क्लब हाउस, ये इनका नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए वैसे, कि 1,50,000 स्क्वायर फीट का तो क्लब हाउस दे रहे हैं, ये ओवल शेप में दे रहे हैं, प्लस ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आज तक कैमिलियस में भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स राइडिंग, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा पूरे गुड़गांव में जो रेजिडेंशियल के अंदर हॉर्स राइडिंग ऑफर करता है। तो ये बात थोड़ी सी हुई हमारी प्रोजेक्ट ओवरव्यू की। आपको और डिटेल्स चाहिए फेज़ 2 के बारे में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड रेस्ट हम आते हैं लोकेशन पे। तो जैसे कि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम ड्रोन से देख पा रहे हैं हमारे सामने है द्वारका एक्सप्रेसवे, एंड जिस साइड हमारा कैमरा फेस कर रहा है वो है दिल्ली साइड। तो यहाँ से दिल्ली बॉर्डर आ जाता है 2.5 किलोमीटर्स, एंड वहीं से IGI एयरपोर्ट है, जो मतलब इस लोकेशन से IGI एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो 15 मिनट्स की रह जाती है। बाकी अगर हम बात करें गुड़गांव साइड से, तो अब हमारा कैमरा फेस कर रहा है गुड़गांव साइड की तरफ, ये हमारे मानेसर की तरफ जाएगा क्लोवर लीफ से, एंड ये है हमारी 106 की सेक्टर रोड। तो जैसे कि सामने हम देख पा रहे हैं कॉन्स्टेंट 1 का ऑपरेशनल मॉल। अभी फ़िलहाल आज के टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिर्फ यही एक ऑपरेशनल मॉल है, एंड सामने थोड़ी फॉग है,
अगर आप देख पा रहे हो तो शोभा के टावर्स दिखेंगे 108 में, एंड इसी रोड पे आ जाता है शोभा का 106 में एक नया लॉन्च। बाकी हमारे लेफ्ट साइड में अब हम देख पा रहे हैं एलान का लैंड पार्सल। तो सामने हमें मिलता है एलान द मार्क, एंड उसके पीछे ही मिलता है हमें इनका रेजिडेंशियल टावर्स। प्लस उसी साइड पे हम अगर फोकस करें तो हम इनका 2.5 एकर्स का एक होटल आना है, लग्जरी चेन आनी है होटल की, तो वो वाला लैंड पार्सल भी यहीं पे आता है। तो ये तो बात होगी लोकेशन की। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्राइस। मेन सबका जानना है, सब वीडियो तक शायद रुके हुए हैं इसलिए बिकॉज ऑफ प्राइस। तो प्राइस अब नमन बताएंगे क्या प्राइस है। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहे हैं ना, जो सबसे बड़ा सवाल होता है किसी का भी, वो होता है प्राइस जस्टिफिकेशन का, कि कैसे आप जस्टिफाई करते हो इस प्राइस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि फेज 1 अब 2021 पे ट्रेड हो रहा है रीसेल में, अभी एक साल हुआ है। 21,000 हाँ, पर स्क्वायर फीट। हाँ, तो इससे तो जाहिर सी बात है ऊपर ही आएगा। कितना आएगा वो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। अब प्राइस जस्टिफिकेशन में क्या आता है कि लोग कहते हैं भाई इतना इतना प्राइस है, हर कोई इसको सुपर लग्जरी बोलता है हर प्रोजेक्ट को। तो हम आजकल तो वैसे भी हर प्रोजेक्ट को लोग लग्जरी नाम दे रहे हैं। तो हम कैसे माने कि भाई ये एक्चुअली में अल्ट्रा लग्जरी है, या हम इतना प्राइस क्यों दे, या हमें क्या एप्रिसिएशन मिलेगी। तो यार आई थिंक कि ये प्रोजेक्ट ना सबके लिए नहीं है। मतलब ये बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट वाले लोगों के लिए है, क्योंकि सबको इनको बेचना भी नहीं है, लिमिटेड से यूनिट्स है ऑफ कोर्स। एंड ये बना सकते हैं बिकॉज पहले इन्होंने 1000 करोड़ का लीटन को दे चुके कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैक ने बताया आपको। फेज 2 के लिए इन्होंने फंडिंग ली है 1200 करोड़ की, वो भी बैंक से, कोटक बैंक से लिया है। कोटक महिंद्रा हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक से इन्होंने फंडिंग उठाई है 1200 करोड़ की। अब बैंक ने भी कुछ तो इनका देखा होगा ना, फाइनेंशियल्स प्लस इनका विजन क्या है। और हम लोग भी जैसे एलान के ऑफिस गए हैं, या कई बार हम लोग जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, एलान अपना प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे में किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, किसी भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। सीधे वो कंपेयर करता है कैमेलिया से, क्योंकि जो उन्होंने साइन अप किए थे वो आज उन्होंने भी सेम साइन अप्स किए अपने जितने भी है, तो उनका और कोई कंपटीशन ही नहीं है। हाँ, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इतना महंगा प्रोजेक्ट लेने का क्या वर्थ बनती है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप एक प्रोजेक्ट ले रहे हो, लेकिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हो, आप एक विजन ले रहे हो जो एलान ग्रुप आपको दिखाना चाह रहा है। अब विजन कैसे आते हैं, जो हमने आपको टाइप्स दिखाए उससे आप एक विजन बना सकते हो। इसमें आप अपनी, हमने क्लिप्स भी डाली है बीच बीच में, आपको उसका आइडिया लगेगा कैसे कैसे टाइप्स हैं इनके। प्लस अब आप बात करो कि इतना महंगा प्रोजेक्ट कौन लेगा, तो यार अब गाड़ी है ना, ऑल्टो भी आती है गाड़ी, ऑल्टिस भी आती है टोयोटा की, दोनों में 4 टायर है, दोनों में सेम स्टीयरिंग है, दोनों में इंजन है। लेकिन सब लोग ऑल्टो नहीं लेते ना, कुछ ऑल्टिस भी लेते हैं। अच्छा, ऑल्टिस सब नहीं लेते, कुछ फॉर्च्यूनर भी लेते हैं। फॉर्च्यूनर सब नहीं लेते, कुछ BMW भी लेते हैं। BMW सब नहीं लेते, पोर्शे, बेंटले एंड सबसे ऊपर रोल्स रॉयस भी लेते हैं। अब आप रोल्स रॉयस वाले को जाके ये नहीं बोल सकते कि तुमने पैसे वेस्ट कर दिए, तुम्हें वही गाड़ी में बैठे तुम इनोवा ले लेते। उसको नहीं चाहिए, उसको मैटर ही नहीं करता, उसको चाहिए लग्जरी, और वो उसको रोल्स रॉयस में ही मिल सकती है। उसको ये टेंशन ही नहीं है, उसको सिर्फ एक बात की टेंशन है कि उसकी रोल्स रॉयस जैसा रेप्लिका कोई ना बने, जो उसका जो ऑरा है ना वो मेंटेन रहे। तो ये प्रोजेक्ट वही है। इसका रेप्लिका आने वाले टाइम में मैं तो नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसा कोई विजन है ही नहीं किसी बिल्डर का। इतना बड़ा लैंड पार्सल भी नहीं है किसी के पास। राइट, और वो भी इस लोकेशन पे। हाँ, और लैंड पार्सल अकेली ऐसी चीज़ है, बहुत से प्रोजेक्ट है जिनकी लैंड पार्सल बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्डर ने उसको कहीं ना कहीं से ना विजन उसमें मिसिंग रह गया, विजन वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको एक फुल पैकेज मिल रहा है। तो आप यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हो, आप एक फ्यूचर ले रहे हो। अब जैसे मैंने आपको मार्क की वो बताई थी कि ऑफिस स्पेस आने हैं, तो वहाँ पे जो CEO वाली पोस्ट होगी ना, जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट होती है, वो पोस्ट लेगी प्रेसिडेंशियल में यूनिट। अब चाहे वो बाय करे या रेंटल करे। और इससे अच्छा याद है, फेज 2 का रेरा इज अप्लाइड एंड बिफोर 15th Jan दे विल लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। एंड बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए कॉल कर सकते हो। मैंने बात करी थी मार्क में, जैसे हायर पोस्ट में रहेगी, जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट की होगी वही प्रेसिडेंशियल में यूनिट्स लेगी, चाहे वो बाय करे या चाहे वो रेंट करे। अब रेंटल इसमें, मतलब आज भी बात करें हम कैमिलियस में, लोग 10 लाख प्लस रेंट दे रहे हैं। तो आज ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमें दिखते नहीं है लेकिन ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो 10,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस अगर कोई लेता है तो रेंटल कैपेसिटी होती है। और ये प्रोजेक्ट अब लगा ले सारे फेजेस बनने में
आज से 8 साल लग जाएगी, तो तब तक पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू आज 10 लाख की है वो तब 5-6 लाख रह जानी है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो लोग है, बस वो लोग दिखते नहीं है। एंड यहाँ पे मैं तो अपना पर्सनल यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे लेने वाले लोग वो होने चाहिए जिनकी नेटवर्क 50 करोड़ 100 करोड़ है ऑलरेडी। वो इसमें लगाते हैं ना, वो सोचते नहीं है, वो भूल जाते हैं। उनको प्रोजेक्ट चाहिए, वो जब बन के आएगा तब उनको मिल जाएगा। यहाँ पे वो वाले लोग एंड यूजर्स कभी नहीं बन सकते जो कहते हैं हमारे पास 30% तक की हो जाएगी एंड फिर हम आगे का आगे देखिए। या प्रोफाइल भी चेक करें दैट यू आर एबल टू पे 30 और 40% और नॉट, देन दे विल ओनली प्रोफाइल के बेसिस पे ही वो सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो एक प्रोजेक्ट को खास बनाती है कहीं ना कहीं, जो दिखता नहीं है लेकिन वो बैक हैंड पे काम कर रहा होता है। तो ये बात हुई पूरे प्रोजेक्ट के ओवरव्यू की। अगर आपको इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको ये मतलब इंक्वायरी करनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, EOI कैसे देना है या क्या इनका स्टेटस चल रहा है अभी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो। एंड आपने अगर ये नॉलेज के लिए वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।